श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण बालकांडम सप्तसप्ततितमः सर्गः। श्लोक 1 से 10 तक। विषय: राजा दशरथ का पुत्रों और वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश, सीता और श्री राम का पारस्परिक प्रेम। गते रामे प्रशांतात्मा रामो दाशरथिर्दनो वरुणाया प्रमेयाय ददौ हस्ते महायशः। अर्थात जमदग्नि कुमार परशुराम जी के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने शांतचित होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया। अभिवाद्य ततो रामो वशिष्ठ प्रमुखानिशीन पितरं विकलं दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनंदन। अर्थात तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर उनसे कहा, जामदग्नयो गतो रामः प्रयातु चतुरंगिणी अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता। अर्थात पिताजी जमदग्नि कुमार परशुराम जी चले गए, अब आपके अधिनायकत्व में सुरक्षित यह चतुरंगिणी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथः सुतं बाहुभ्यां सम्परिष्टवज्य मर्युपाघ्राय राघवं गतो राम इति श्रुत्वा हृष्टः प्रामुदितो नृपः पुनर्जातं तदा मेने पुत्रमात्मानवेव च। अर्थात श्री राम का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघा परशुराम जी चले गए। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ, वे आनंद मग्न हो गए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुआ माना। चौद्यमासताम सेनाम जगामाशु ततः पुरीं पताका ध्वजनीम रम्याम तुर्युद्धुष्ट निनादिताम। अर्थात तदनंतर उन्होंने सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दी और वहां से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। उस समय उस पुरी में सब ओर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं। सजावट से नगर की रमणीयता बढ़ गई थी और भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज उठी थी। सिक्त राजपथारम्याम प्रकीर्ण कुसुमोत्कराम राजप्रवेश सुमुखै पौरम मंगल पाणिभिः संपूर्णा प्राविशद राजा जनोदय समलंकृताम पौरे प्रद्युग्धो दूरम द्विजेश्च पुरवासिभिः। अर्थात सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था, जिससे पुरी की सुरम्य शोभा बढ़ गई थी। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखरे गए थे। पुरवासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्नमुख होकर खड़े थे। इन सब से भरी पूरी तथा भारी जन समुदाय से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों तथा पुरवासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की अगवानी की थी। पुत्रेरनुगतः श्रीमान श्रीमद्भिश्च महायशः प्रविवेश गृहं राजा हिमवत् सदृशं प्रियम्। अर्थात अपने कांतिमान पुत्रों के साथ महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर एवं गगनचुंबी था, प्रवेश किया। ननंद स्वजनै राजा गृहे कामै सुपूजितः कौशल्या च सुमित्रा च केकै च सुमध्यमा वद प्रतिगृहे युक्ता यश्चन्या राजयोषितः। अर्थात राजमहल में स्वजनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित हो राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, सुंदर कटि प्रदेश वाली कैकई तथा जो अन्य राजपत्नियां थीं, वे सब बहुओं को उतारने के लिए कार्य में जुट गईं। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।